बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जी जनाबे वाला लेक्चर नंबर 15 के साथ। और आज के लेक्चर के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ना है, सीजिंग द ऑपरेशन मास्टर रोल। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है सिजवॉल के बारे में। सिजवॉल के बारे में उसको एक नज़र देखेंगे। मगर जिस चीज़ की हमने लैब करनी इज़ अबाउट द सीजिंग द ऑपरेशन मास्टर रोल। एक दिन आपका बड़ा परफेक्ट दिन नहीं है, आप सुबह निकले, बेगम से लड़ाई होगी। अगर आप शादीशुदा नहीं है और आप में से किसी की बेगम नहीं है, तो जनाबे वाला आपको पता चला जी कि अब्बा जी का मूड ख़राब था और उन्होंने सुबह सुबह डांट पिला दी आपको। और अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो वालिद साहब के साथ नहीं रह रहे मगर शादीशुदा हैं और बेगम भी आपकी, मैं मानता नहीं हूँ मगर उसने भी लड़ाई नहीं की सुबह, तो हुआ ये कि आप के बच्चे ने कोई मसला कर दिया या बच्चे के स्कूल से फ़ोन आ गया। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि सर अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर क्या है, तो फिर और कोई वर्स सिचुएशन हो सकती है आपकी। और वो वर्स सिचुएशन क्या है कि आप ऑफिस पहुंचे और आपका जो फिज्मो रोल का एक सर्वर था, से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा रीड मास्टर था। हम ऑफिस पहुंचे और आपको सबसे पहले जब आपने दरवाजे से एंटर हुए या मेन गेट से एंटर हुआ, आपका मैनेजर आपके सामने खड़ा हुआ था और कहता आज बेटे 5 मिनट लेट भी आए हो, जो कि मैं रोज़ आता हूँ। और आपने कहा फिर ये अजीब सी बात क्यों है, ये तो मैं रोज़ आता हूँ 5 मिनट लेट। तो आपको पता चला जी आपका रीड मास्टर फेल हो गया। अब आपके मैनेजर ने कहा कि आज हमने बहुत सारे यूज़र इंपोर्ट करने थे और हमें जो रीड का पूल है वो बहुत छोटा सा है और हमें जी ये रीड मास्टर रोल को कहीं मूव करना है। तो दो ऑप्शन है। सेफेस्ट वे क्या है कि अगर आपके पास एक सर्वर था, ठीक है, मैंने कहा ये मेरा सर्वर था और हमारी सिचुएशन में ये हमारा सर्वर 3 था, ठीक है, जिस पे हमने रीड मास्टर इंस्टॉल किया हुआ था और इसको साथ कोई मसला हो गया। यानी आप सोच रहे हैं आपकी ज़िंदगी में तो कोई मसला ही नहीं है, शादी नहीं है, डैड आपके पास नहीं रहते, तो ज़िंदगी में मसला नहीं है, मगर मसाइल बहुत हैं जनाबे वाला। और एक मसला उनमें से एक ये है कि आपका जो रीड मास्टर था वो फेल हो गया। जब आपका रीड मास्टर फेल हो गया और अब वो एक्शन कौन परफॉर्म करेगा? पहला ऑप्शन तो ये है कि आपने देखा कि यार सर्वर में मसला क्या है, सर्वर में पावर सप्लाई का मसला है। आपने जो है अपनी कंपनी में बंदे को बुलाया जो आपके हार्डवेयर को देखता है या आपका जो भी सपोर्ट का है उसका एसएलए देखा जी, 4 घंटे के अंदर अंदर विद इन अ वर्किंग डे वो वापस आता है, वो आपकी पावर सप्लाई लगाता है और आपका सर्वर जो है अप एंड रनिंग। कुछ नहीं करना आपने, हैप्पी एज बिफोर। आपकी हार्ड ड्राइव फेल होगी या आपके पास रेड कन्फिगर हुई थी, ठीक है, और आपने दूसरी हार्ड ड्राइव डाली, रेड रिकवर की, हैप्पी, कोई मसला नहीं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। इसका मतलब मैं वैसे ही लगा हुआ था। एनीवे anyway, अगर आपकी ज़िंदगी इतनी परफेक्ट नहीं है, बेगम से लड़े, बच्चे का स्कूल से फ़ोन आ गया, अब्बा जी से डांट भी पड़ गई, कंबाइंड फैमिली सिस्टम, ठीक है, और ऑफिस पहुंचे रीड सर्वर भी फेल, और उससे वर्स्ट क्या कि ना उसका पावर सप्लाई फेल हुई है, ना उसका रेट कंट्रोलर फेल हुआ है, बल्कि उसको कोई आग लग गई है, ठीक है। ये वर्स्ट कम सिचुएशन है, ठीक है। अब मसला ये कि वो सर्वर आपके काम नहीं आ सकता या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर गया जो कि रिकवर नहीं हो सकता, वो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ गया। आपने माइक्रोसॉफ्ट कॉल लॉग की, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा भैया ये सोल्यूशन हमें भी नहीं आता, हमें ये एरर मैसेज के जो से भेज दो ताकि हम अपनी R&D लैब को भेज दें और हम नया सर्विस पैक दे दें। आप सर्विस पैक तक बैठ नहीं सकते। तो सेफेस्ट वे क्या है कि आपने ट्रांसफ़र द ऑपरेशन मास्टर करना है, वो जो हमने पिछले रोल में कर लिया कि हमने ऑपरेशन मास्टर को ट्रांसफ़र कर लिया। आप में से बहुत सारे शायद भूल गए हों क्योंकि 3 4 5 दिन हो गए मेरे ख्याल में लेक्चर को अपलोड हुए हुए। तो रीड मास्टर जो सा है वो एक ऐसा मास्टर होता है जो आपको क्या देता होता है, रिलेटिव आईडी दे रहा होता है, वो जो याद है लास्ट 3 डिजिट होते हैं SID के, ठीक है। अब सीजिंग द रोल इज द ड्रास्टिक एक्शन, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट भी डाला हुआ है कि एक ड्रास्टिक एक्शन है, यानी ये एक्शन आप में से अगर कोई सर्वर्स की टीम में काम कर रहे होंगे तो बहुत रेयर है आप लोगों ने ये फंक्शन परफॉर्म किया हो, ठीक है। सीजिंग द रोल इज द क्रिटिकल एक्शन टू बी परफॉर्म। क्रिटिकल एक्शन इस तरह नहीं कि आपको उल्टा लटक के काम करना पड़ेगा, एक्शन इन अ सेंस कि ये ऑल ऑफ दिस एक्शन शुड बी कमिंग फ्रॉम हाई अप्स, आपके मैनेजर के पास से आ रही हो या फिर हेड ऑफ IT के पास से आ रही हो, जो भी है। थिंक केयरफुली बिफोर सीजिंग वेदर इट्स नेसेसरी, कि आपको पता हो कि अगर आपने एक दफ़ा रोल सीज कर दिया है तो आप उस डोमेन कंट्रोलर को, यानी अगर आपने ये रोल सीज कर दिया, ठीक है, और आपने सीज करने के बाद आपने ये रोल ट्रांसफ़र कर दिया एक और डोमेन कंट्रोलर को, विच इज़ मैंने कहा डोमेन कंट्रोलर 1। अब इस डोमेन कंट्रोलर पे रीड सर्वर चल पड़ा
आपने ये रोल सीज कर दिया। थोड़े अरसे बाद आपके सपोर्ट का बंदा आया, हार्डवेयर मेंटेनेंस सपोर्ट का, उसने ना सर्वर के अंदर कोई जंपर उतारा, लगाया और आपका सर्वर चल पड़ा। वही सोल्यूशन जो माइक्रोसॉफ्ट सोल्व नहीं कर सकी उसने कर दिया, ठीक है। या उसने हार्ड ड्राइव रिप्लेस की, आपका सर्वर चल गया, या उसने बायोस अपडेट की, आपका सर्वर चल गया। अब आप उस सर्वर को नेटवर्क पे नहीं ला सकते। वंस यू डिसाइड टू सीज द रोल ऑफ दिस सर्वर, यू कैन नॉट ब्रिंग इट ऑन द डोमेन, या उसे डोमेन कंट्रोलर के एक्शन में नहीं ला सकते, ठीक है। उसका आपने तरीका क्या करना होगा, अगर आपने एक दफ़ा किसी रोल को सीज कर दिया और वो रोल ट्रांसफ़र हो गया, सीज कर दिया, ट्रांसफ़र का मैं वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, ट्रांसफ़र वो होता है जो नॉर्मल इन्वायरमेंट में होता है कि आपने कहा ये सर्वर चल रहा था, आपने कहा यार ये साला फेल ना हो जाए, इसके अंदर कोई मसला मुझे बाहर नज़र आ रहा है, आपने उठाया उस सर्वर को, जो सा है वो ट्रांसफ़र कर दिया रोल को। ये होता है डिज़ास्टर होने से पहले पहले। अब डिज़ास्टर हो गया, सर्वर रिकवर नहीं हो रहा, आपने पूछा ठीक है, इज़ इट बेटर टू वेट, हम 3-4 घंटे वेट कर लें, रिड मास्टर के बगैर हमारा गुजारा हो सकता है, कोई मसला नहीं है। अगर आपने कहा कि यार नहीं ये सर्वर रिप्लेस नहीं हो सकता, या टाइम लगेगा 4 घंटे, या इस सर्वर के अंदर एक स्पेसिफिक पार्ट बनता है जो बेल्जियम से आना है, हमारे साथ अभी रिसेंटली एक एक्शन परफॉर्म हुआ, वो पार्ट जो है वो बेल्जियम से आना है, तो डोंट आस्क मी, तो वो उसके लिए जी 48 वीक्स का टाइम है। तो जना 48 वीक्स तक मैं जो सा वो रिड मास्टर के बगैर नहीं रहना चाहता, स्कीमा मास्टर के बगैर रह सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। अब मैंने अगली स्लाइड में डिस्कस किया हुआ है कि कौन से रोल के ना होने से क्या नुकसान होगा हमें, या क्या डिस्ट्रप्शन अकर होगी, मगर वो रोल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो अब हमने अगर सीज करना है, वो सर्वर दोबारा नेटवर्क पे नहीं आ सकता। उसके लिए आपको 2 एक्शंस परफॉर्म करने होंगे। एक एक्शन ये कि हमने डोमेन कंट्रोलर 1 पे गए, ठीक है। डोमेन कंट्रोलर 1 पे जाने के बाद हमने एक NTDS यूटिल चलाई, ठीक है। NTDS यूटिल कमांड प्रॉम्प्ट यूटिलिटी हम पिछले भी 1-2 लेक्चर्स में यूज़ कर चुके हैं। और उसके बाद ये जो रेड सर्वर, जो सर्वर 3 है उसका रोल सीज कर दिया, वो रोल मुझे मिल गया, अब मैं रेड सर्वर हो गया। अब जब ये सर्वर वापस आता है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी केबल प्लग किए बगैर DC प्रोमो फोर्स रिमूवल करूँगा, ठीक है। तो ये बताएगा यार मेरे पास तो रीड मास्टर का रोल है और मैं ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, यानी आप श्योर ये एक्शन परफॉर्म करना। मैंने कहा हाँ भाई परफॉर्म करो, तब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और मैंने इसको रिमूव कर दिया। उसके बाद दूसरा एक्शन क्या करना है कि इस सर्वर 3 के बारे में जितना डाटा है, यानी मेटा डाटा इस सर्वर के बारे में डोमेन कंट्रोलर के पास पड़ा हुआ है, उसको रिमूव करना है। अब मसला ये है कि इसकी लैब जो सी है वो माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी बुक में नहीं करवाई हुई। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक लेसन के अंदर छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया, मगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये डोमेन कंट्रोलर 1 जो सा है, इसके ऊपर हमने वो मेटा डाटा क्लियर करना है, इस सर्वर 3 के बारे में सारा डाटा। उसके बाद मैं सर्वर 3 को दोबारा नेटवर्क के ऊपर लेकर आऊँगा। इसको सॉर्ट ऑफ बुक के अंदर अक्सर दफ़ा लिखा हुआ है कि इसको फॉर्मेट करके दोबारा लेकर आएँ और उसके एज अ न्यू सर्वर जो सा इंस्टॉल करें। जिस तरह नया सर्वर है, इसकी पुरानी कोई हिस्ट्री नहीं है, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ज़ीरो कर दिया जाए, यानी उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो हम इसकी लैब करेंगे कि भाई ये सर्वर हमारा फेल हो गया, सर्वर 3 हमारा फेल हो गया, हम देखेंगे कि हमें नज़र आ रहा है ये सर्वर 3 फेल हो गया, और उसके बाद फिर हम इसको रीड मास्टर बना देंगे, ठीक है। और रीड मास्टर बनने के बाद हम देखेंगे कि ये रीड मास्टर बन गया। उसके बाद मैं देखूंगा अगर टाइम हुआ, क्योंकि मैंने इसके वो मेटा डाटा को रिमूव करने की लैब नहीं की और माइक्रोसॉफ्ट ने रिकमेंड नहीं किया, अपनी बुक में नहीं दिखाया हुआ, ठीक है। मगर मैं एक दफ़ा अटैम्प्ट करने की कोशिश करूँगा। मगर अगर मैं ये ना कर सका, ठीक है, तो आपके पास मैंने माइक्रोसॉफ्ट के यूज़फुल लिंक्स के अंदर urduitacademy.com की वेबसाइट पे जाए, अंडर यूज़फुल लिंक माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्लीन द मेटा डाटा ऑफ दैट डोमेन कंट्रोलर के नाम पे एक लिंक पड़ा, उस लिंक को खोलें और उसके अंदर डिटेल्स लिखी हुई उसको कैसे करना है। दैट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और ये प्रोसेस आपकी बुक में नहीं दिया हुआ मगर माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर है। क्विकली एक स्लाइड को देखते हैं कि फेलियर मीन्स, अगर कोई फेलियर हो गया तो उसका क्या मतलब है। डोमेन नेमिंग मास्टर अगर फेल हो गया तो हम कोई नई डोमेन नहीं बना सकते। क्या मैं 46 वीक्स तक इंतज़ार कर सकता हूँ? 46 वीक्स नहीं यार, 4 to 6 वीक्स, ठीक है, 4 to 6 वीक्स, ठीक है, 4 to 6 वीक्स। यार मैंने 46 वीक्स कहा होगा। अच्छा, 4 to 6 वीक्स जो से हैं वो इंतज़ार नहीं कर सकता, या कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ ठीक है यार, मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने कोई डोमेन ऐड नहीं करनी, तो मैं उसके वो जो मदरबोर्ड का पार्ट या मदरबोर्ड आने में या उस हार्ड ड्राइव के आने में इंतज़ार कर लूँगा। स्कीमा मास्टर, एनी चेंजेस टू द स्कीमा,
वेरी रेयर। मैं जो हूँ 6 to 7 10 वीक्स भी इंतज़ार कर सकता हूँ। ये मेरी तरफ से अपनी फिगर्स हैं, ठीक है। ये आपकी कंपनी की पॉलिसी इसको ड्राइव करेगी, ठीक है। रीड मास्टर के बगैर कह सकता हूँ या नहीं, नया यूज़र नहीं बना सकते आप, ठीक है। यानी बना सकते हैं मगर उस लेवल पे नहीं बना सकते। जैसे आपने अगर 5,000 यूज़र ऐड करने हैं, ठीक है, आप एक कॉलेज के नेटवर्क में हो या एक यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है जिसमें नए, अभी से फॉर एग्जांपल सितंबर में नए यूज़र्स आते हैं, तो हम ये काम नहीं कर सकते। हमें रीड मास्टर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर कोई नोटिस नहीं करेगा, मगर आपको नज़र आ रहा होगा अगर आपके पास इंटर डोमेन यूज़र अकाउंट्स हैं वो मूव हो रहे होंगे तो वो अपडेट नहीं हो रहे होंगे। पीडीसी एमुलेटर यूज़र भी अपडेट को भी पता चल जाएगा, यूज़र ने पासवर्ड चेंज किया, लग नहीं रहा, कोई और मसला आ रहा है, टाइम सिंक्रोनाइजेशन का मसला आ गया और वो ट्रैक डाउन हुआ, बाकी सर्वर्स की टाइम आउट ऑफ सिंक हो गया और हमारी सिक्योरिटी सेटिंग्स डिस्टर्ब हो सकती हैं। ठीक हो गया, हम लोगों को इस चीज़ का पता है। सीजिंग द रोल, वो दोबारा स्लाइड वापस आ गई है। तो इसका, इस स्लाइड का मतलब ये है कि अब हम वापस जौन सा है अपने सर्वर के ऊपर जाएं और देखें कि हमने रोल कैसे सीज करना है। ये जनाब आपका डोमेन कंट्रोलर है और आपको पता है कि जब हमने किसी ऑपरेशन मास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होती थी तो राइट क्लिक करके ऑपरेशन मास्टर को क्लिक करते हैं। ये आइकन इस टाइम देर क्यों ले रहा है, क्योंकि मैंने सर्वर 3 के ऊपर रीड मास्टर मूव किया हुआ था और मैंने सर्वर 3 को शट डाउन कर दिया। अब ये थोड़ी देर लगा के उस सर्वर 3 के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा और जब स्टैब्लिश नहीं होगा तो ये मुझे वहाँ दिखाएगा रीड मास्टर के ऊपर एरर मैसेज। तो जितनी देर तक ये नहीं आता तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। वेलकम बैक। एग्जैक्टली 2 मिनट 25 सेकेंड और 32 नैनो सेकेंड, मजाक कर रहा हूँ। एनीवे, रफली 2 मिनट लगे मुझे। और ये देखें अब आपके पास नज़र आ रहा है कि आपका पीडीसी एमुलेटर तो सर्वर 1 है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर सर्वर 1 है, मगर रीड जो मास्टर है वो एरर, ऑपरेशन मास्टर एरर आ रहा है। उसकी वजह क्या है कि आपके पास रीड मास्टर जो सा वो सर्वर 3 था और वो कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पता चलेगा। अब आपने क्या करना है, ठीक है, वो NTDS फिज्मो क्यूरी वाली कमांड है, क्यूरी फिज्मो, वो नेटडोम क्यूरी फिज्मो, ठीक है। और ये आपको वो बताती है जी कि भाई आप लोगों के फिज्मो रोल्स के कौन कौन से बंदे हैं, और ये बता रहा है कि रीड पूल मास्टर जो है वो सर्वर 3 है, मगर सर्वर 3 के मदरबोर्ड के अंदर कोई मसला हो गया और जिसके जो पार्ट है वो सिर्फ XYZ कंट्री में बनता है और उसको 4 to 6 वीक लगते हैं। 46 वीक्स नहीं, मैं दोबारा कह रहा हूँ। अच्छा, 46 वीक्स आप अपने मैनेजर को या अपने एग्जीक्यूटिव को या अपने CEO को बताएंगे तो वो पहले तो बंदा ढूंढेगा जिसने वो SLA साइन किया, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करेगा वो आप सबको अंदाज़ा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने रोल सीज करना है सर्वर 3 का, क्योंकि भैया ये तो हमने यूज़र अकाउंट बनाने हैं और यूज़र अकाउंट के जब वो क्यूरी चलाते हैं या यूज़र का नया अकाउंट बनाते हैं तो वो एरर मैसेज दे देता है। क्या एरर मैसेज देता है किसी को समझ नहीं आती, मगर हमारे इवेंट लॉग में पता चल रहा है कि कोई रीड मास्टर का इशू है। एनीवे, हमने क्या किया, NTDS util की कमांड चलाएंगे, ठीक है। NTDS util की कमांड चलाने के बाद आपने देखना है कि किसके बारे में आप बात कर रहे हो। हमने कहा जी हम रूल्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो आप फिज्मो मेंटेनेंस कम उसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क करें तो सबसे पहले आपने कनेक्शंस किसी डोमेन कंट्रोलर से कनेक्ट करना है। तो मैंने कहा कनेक्शंस, ठीक है, कनेक्शंस एंटर, और किस सर्वर से कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क करें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कनेक्ट टू सर्वर, ठीक है। और किसी स्पेसिफिक सर्वर से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ मैंने कहा जी कनेक्ट टू सर्वर, ठीक है, कनेक्ट टू सर्वर। और क्या सर्वर है जी, सर्वर 1.urduitacademy.com, इसको कनेक्ट कर दो। ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्विट करना है, ठीक है। दोबारा फिज्मो मेंटेनेंस रोल में आ गए और यहाँ पे जब आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो यहाँ देखें आपके पास आ रहा है, ऊपर वाले छोड़ दें, सीज पीडीसी एमुलेटर, सीज रीड मास्टर, सीज स्कीमा मास्टर, सीज ऑपरेशन मास्टर, और फिर यहाँ पे ट्रांसफर्स का भी ऑप्शन आ रहा है। यानी अगर आप कभी ट्रांसफर रोल भी करना चाहते हैं और आप वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भूल गए तो NTDS util में आ जाए। आप सोच रहे होंगे ग्राफिकल अगर कोई भूल गया तो कमांड प्रॉम्प्ट कैसे याद रहेगा, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। मगर उसके एक रीज़न ये हो सकती है, अगर आपको शुरू के लेक्चर याद हो तो मैंने एक कोर वर्जन्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताए थे, माइक्रोसॉफ्ट के कोई कोर वर्जन्स भी हैं डेटा सेंटर में जिसके अंदर GUI इंटरफेसेस नहीं है, तो वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करना पड़ता है। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट वहाँ पे आपको हेल्प करेगा अगर आपने ट्रांसफ़र करना है PDC मास्टर्स को या रीड मास्टर को, किसी को भी। गॉट इट। अब हमने क्या करना है, अब हमने सीज द रोल करना है। कौन सा रोल सीज करना है, मैंने कहा सीज कर दे, SEIZE, सीज
रीड मास्टर, रीड मास्टर और एंटर कर दिया। वो मुझे बता रहा है आर यू श्योर कि भाई सीज द रीड मास्टर रोल, और उसकी वैल्यू जो सी है ये यहाँ सामने साइट्स और सारा कुछ आ रहा है आपके पास। आपने कहा ठीक है भैया मुझे कंफर्म है, आप रोल सीज कर दो। अब होगा क्या, अब होगा ये कि मैं वीडियो पॉज करूँगा पास करने से पहले बताऊंगा कि ये रीड मास्टर के रोल को एक दफ़ा सेफली ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा, मगर जब उसको सर्वर 3 नहीं मिलेगा तो ये उसको मूव कर देगा। अब हुआ ये कि आपको पढ़ाने के चक्कर में मैंने अपने सर्वर की ऐसी तैसी करा ली। अब वो सर्वर बेचारा कोई काम नहीं कर सकता, मुझे सर्वर 3 डिलीट करना पड़ेगा और दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। बहरहाल अगर आपके पास कुछ अप्रोप्रिएट टूल्स हैं तो आप क्लोन्ड इमेज को वापस रीस्टोर करा सकते हैं। वो कैसे, वो नहीं मैं बताऊंगा। एनीवे मैं यहाँ पे वीडियो जो सी अपनी पॉज करूँगा और थोड़ी देर में आके दोबारा देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये रफली जो से हैं कुछ टाइम लेगा। और जनाब ये मेरे ख्याल में कर रहा है, जनाब कर लिया उसने। ठीक है, ये आपको LDAP फॉर्मेट के अंदर आपको दिखा रहा है और इधर आपको बताएगा कि आपके कौन से सर्वर को उसने रीड मास्टर बना दिया। अगर आप ज़रा सा ध्यान से देखें, मुझे वो कम की भूल गई है जिसे मैं जूम किया करता था। जनाब ये देखें, ठीक है, अगर आप ज़रा सा ध्यान से देखें तो ये जी आपका ये वाला रोल है रीड मास्टर। रीड मास्टर कौन से सर्वर पे चला गया, सर्वर 1 के ऊपर। ठीक हो गया, और ये आपका जो सा है फिज्मो मेंटेनेंस कंप्लीट हो गई है और आपका रोल जो सा है सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया। अब जब आपका रोल सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया है तो आपके पास क्या तरीका है, आपके पास तरीका कार है कंफर्म करने का, वही कमांड netdom query फिज्मो, और वाला देखें आपका रीड मास्टर जो सा है वो सर्वर 1 पे आ गया। अब सर्वर 3 को उठाएं और कचरे में फेंक दें। ठीक है, अभी आपने एक काम और करना है जो कि मैंने आपको बताया कि मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन, डाटा अबाउट दैट सर्वर, उसको अपने अब डोमेन कंट्रोलर से रिमूव करनी है कि सर्वर 3 कोई चीज़ तो नहीं है अब आपके पास, तो उसका वो जो गार्बेज है, इंटरनल गार्बेज, वो रिमूव कर दें। रोल आपका ट्रांसफर हो गया, सब कुछ काम करने लग जाएगा। मगर बीइंग ऑन सेफ साइड कुछ और सजेस्टेड प्रैक्टिसेस हैं कि उस सर्वर के रोल को जो सा है वो अब आपने रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, उसके रिमूव करने के लिए दोबारा आपने NTDS यूटिल के अंदर जाना है। ठीक है, NTDS यूटिल के अंदर उसकी मेटा डाटा इंफॉर्मेशन को हमने रिमूव करना है। वो कैसे करेंगे, NTDS यूटिल में जाके एक दफ़ा क्वेश्चन मार्क करें, और यहाँ पे आपको एक कमांड मिलेगी मेटा डाटा क्लीनअप, मेटा डाटा क्लीनअप। ठीक है, मेटा डाटा क्लीनअप, ठीक है, एंटर। और अब ये वापस आपसे पूछेगा कि सर्वर से कनेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क और कनेक्शंस, कनेक्ट टू सर्वर DC1, वही जिस तरह मैंने आपको बताया था, कनेक्ट टू सर्वर सर्वर 1। ठीक है, और कनेक्शंस, इसके बाद ये क्या करना है मैंने, कनेक्ट टू सर्वर सर्वर 1 डॉट उर्दू IT academy .com, और वो ऑलरेडी मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश था क्योंकि मैंने NTDS यूटिल के बाद उसको वो कनेक्ट करने यानी रिमूव डिस्कनेक्ट नहीं किया। अगर आपने डिस्कनेक्ट नहीं किया तो वो कोई मसला नहीं करेगा। और यहाँ से मैं अब आपको क्विट करूँ तो बेटर डाटा क्लीनअप वाले प्रॉम्प्ट पे चला जाऊँगा, और यहाँ पे मैं अगर दोबारा कनेक्शन क्वेश्चन मार्क करूँ तो यहाँ से अब आगे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई मैंने किस चीज़ को रिमूव करना है। सेलेक्ट ऑपरेशन टारगेट, कि हमने अब ऑपरेशन टारगेट को सिलेक्ट करना है कि कौन मेरा ऑपरेशन टारगेट है, यानी किसके बारे में मैंने डाटा जौन सा है वो रिमूव करना है और कौन सी साइट पर है और बला बला। साइट और रोल्स के बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, साइट्स और रोल के बारे में हमारे अगले लेक्चर्स होंगे तो उसमें हम देखेंगे कि साइट्स कैसे बनाई जाती हैं और कैसे कैसे उनके बारे में काम किया जाता है। तो मैंने कहा सेलेक्ट
ऑपरेशन टारगेट, ऑपरेशन टारगेट, एंटर। अब मसला ये है कि मुझे नहीं पता कि कौन से ऑपरेशन टारगेट है, ठीक है। तो मेरे पास लिस्ट डोमेन, और जब मैंने लिस्ट डोमेन की तो मुझे पता है कि मेरी डोमेन कंट्रोलर urduitacademy.com जो सा है वो 0 पर आ रही है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं अब बताऊँगा कि भैया इस डोमेन के अंदर ही ऑपरेशन टारगेट है। सो मैं कहूँगा सेलेक्ट डोमेन 0, ठीक है, और सेलेक्ट डोमेन 0 क्योंकि वो लिस्टेड नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद मैंने अब बताना है, अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, सॉरी, किधर थे हम लोग। लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले हमेशा मैं नोटिस बोर्ड लगा लूँगा, फ़ोन अपना पास नहीं रखना। आप, आई एम नॉट श्योर कि आप में से किसी ने वॉइस सुनी फ़ोन की, मगर इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो नेक्स्ट टाइम डोंट कीप योर फ़ोन नियर टू यू। एनीवे, तो हमने क्या किया, हमने लिस्ट डोमेन की और हमने कहा कि जो सेलेक्ट डोमेन 0 कर लो, और सेलेक्ट ऑपरेशन टारगेट, एक और ऑपरेशन टारगेट है लिस्ट साइट, किधर की भी मेरा प्रॉम्प्ट, लिस्ट साइट्स, और लिस्ट साइट्स के अंदर साइट 0 है। तो मैंने कहा कि अब जौन सा है साइट जौन सी है सिलेक्ट साइट 0 कर दूंगा कि भाई यानी इस साइट की भी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्ट साइट 0, ये साइट सिलेक्ट होगी। अब लिस्ट सर्वर्स इन द साइट, लिस्ट सर्वर इन साइट, और ये मेरे पास जो से हैं कौन से सर्वर 1 और सर्वर 3 आ गया। सिलेक्ट सर्वर 3, यानी मैंने अब सर्वर 3 के बारे में इंफॉर्मेशन को वो करना है, सिलेक्ट करना है। तो मैंने कहा सिलेक्ट सर्वर 3 में आउट ऑफ रेंज, okay, why out of range? Because server 3 is like together. Okay, good, select server 3, नहीं, वेरी गुड। ओके, क्या मसला आ रहा है मैं क्या यहाँ पे वैल्यूज नोट कर रहा हूँ, मैं सर्वर की इन्फॉर्मेशन नहीं लाया, सेलेक्ट सर्वर और ये जो इंडेक्स वैल्यू है उसकी, ठीक है। मैंने कहा सेलेक्ट सर्वर और 1, यानी सर्वर 3 को वैल्यू 1 की दी हुई है, और ये जो सा है सर्वर जो सा है 3 सेलेक्ट हो गया, यानी सर्वर 3 की सिंटैक्स वैल्यू। अब मैं यहाँ से क्विट करूँगा, यानी ये मैंने सर्वर्स के लिए सेलेक्ट कर लिए हैं कि इस सर्वर और इस डोमेन और इस साइट की मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। और उसके बाद अब मैंने मेटा डेटा क्लीनअप के ऊपर एक एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। यानी हमने सेलेक्ट कर लिया कौन सी डोमेन है और कौन सा सर्वर और कौन सा क्या क्या, ठीक है। अब मैंने कहना है कि रिमूव द सिलेक्टेड सर्वर, ठीक है, और रिमूव द सिलेक्टेड सर्वर ये, ठीक है, क्योंकि मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर ली है। अब मैंने कहा रिमूव द सिलेक्टेड सर्वर और एंटर, और ये मुझे एक मैसेज देगा। मैं दोबारा जूम इन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आर यू श्योर वांट टू रिमूव द सिलेक्टेड सर्वर, ठीक है, और ऑलरेडी भी ऑफलाइन, ठीक है, कि भाई वो सर्वर जो सा आपका ऑफलाइन है, और वो अगर वो ऑफलाइन है तो वो फिर उसके लिए मसला होगा कि भाई मेक श्योर कर लो कि आपने ये काम करना है। और जनाब वो अब वो सर्वर जो सा है उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन जो सा है वो रिमूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपने एक काम ये करना है कि जब आपने ये काम कर लिया तो आपने अब एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर जाके एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज के अंदर जाके, साइट एंड सर्विसेज के बारे में हम लोग जब अगले लेक्चर्स आएंगे जो हमारा साइट एंड सर्विसेज एंड रेप्लिकेशन का, आई होप वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, तो उसके अंदर साइट्स के अंदर डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट जो सी हमारी पहली साइट है उसके अंदर सर्वर्स में जाके आपको अपने इस सर्वर को जो सा है एक दफ़ा राइट क्लिक करके डिलीट करना पड़ेगा। जब आप इसको डिलीट कर लेंगे तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब मैंने सर्वर की सारी जो चीज़ें हैं वो डिलीट कर ली हैं और ये मेरे किसी काम का नहीं रहा ये सर्वर, ठीक है। तो मैं इसको अपने पास से डिलीट कर सकता हूँ, ठीक हो गया। यानी ये मेटा डाटा की इन्फॉर्मेशन थी। और अगर आप ये सोच रही हैं सारा कुछ मैंने अपनी मेमोरी से किया, तो ये मैंने मेमोरी से नहीं किया, मैं माइक्रोसॉफ्ट की वही डॉक्यूमेंट जो सी है फाइल देख रहा था। एनीवे, तो इससे हमारा मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन जो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो क्लटर था सर्वर 3 के बारे में सारा कुछ रिमूव हो गया। अब हमारा सारा कुछ सर्वर 1 के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। और
उसके बाद मैं आपको वापस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन स्लाइड में लेके जाता हूँ। DFS रेप्लिकेशन फॉर सिजवोल। आपको पता है कि सिजवोल जो है वो सिस्टम रूट सिजवोल के फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। उसके अंदर हमारे लॉगिन स्क्रिप्ट्स, ग्रुप पॉलिसी, टेम्पलेट्स और ऐसे रिसोर्सेज जो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो पड़े हुए होते हैं। और हम बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि सिजवोल अक्रॉस द डोमेन कंट्रोलर्स जो से हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, यानी सिजवोल की इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द डोमेन कंट्रोलर, जितने हमारे डोमेन कंट्रोलर हैं सबके पास सिजवोल का वही वर्जन ऑफ फोल्डर पड़ा होना चाहिए। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के जो पुराने वर्जन हैं विंडोज़ 2008 तक जो से हैं वो फाइल रेप्लिकेशन सर्विसेज यूज़ करते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर आप 2008 R2 इंस्टॉल करें तो वो फाइल रेप्लिकेशन सर्विसेज ही यूज़ करते हैं। आप में से मुझे नहीं पता कि कुछ लोगों ने अगर एक्सपीरियंस किया हो कि यार वो डोमेन कंट्रोलर्स पे स्क्रिप्ट अक्रॉस द सिजवोल शेयर नहीं हो रहा, तो आप लोग विंडोज़ 2003 के अंदर यूज़ करते होते थे नेट स्टार्ट NTFRS। ठीक है, जब भी सर्वर कभी बैठता है या कोई मसला आ रहा होता है तो सबसे पहले सब क्या करते हैं, वेरी गुड, क्या करते हैं, NTFRS गूगल करते हैं। ठीक है, नेट स्टार्ट NTFRS की हम कमांड चलाते होते थे, वो एंटी फाइल रेप्लिकेशन सर्विसेज वो हो जाती थी, स्टॉप हो जाती थी या कोई प्रॉब्लम आ जाता था। उसकी मेनली वजह यह थी कि वो सिजवोल के फोल्डर में अगर बहुत सारा डाटा होता है तो ये सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकती। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 2008 R2 के अंदर DFSR सर्विसेज आई। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम फॉर द रेप्लिकेशन पर्पस टू रेप्लिकेट द कंटेंट ऑफ सिजवोल। सो वो DFSR जो है वो हेरेरिकल और बड़ी चीज़ों को रेप्लिकेट करने में काम देती है, मगर उस काम को करने के लिए आपको अपने डोमेन का फंक्शनल लेवल अपडेट करना पड़ेगा, यानी 2008 करना पड़ेगा। माइग्रेशन स्टेज में क्या होता है, इसके आखिर में लैब है, आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा दिल नहीं है। ठीक है। तो एनीवे इट्स फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो मैं उसके सिर्फ माइग्रेशन टूल्स बता देता हूँ कि वो माइग्रेशन स्टेज में क्या होता है कि DFSR MIG एक एक्जी है जिससे ये DFS का जो प्रोसेस है वो migration.exe। ठीक है, यानी ये यूटिलिटी आप रन करेंगे तो आप सिजवोल जो FRS से रेप्लिकेट हो रहा था अब DFSR से रेप्लिकेट हो जाएगा। अगर आपके नेटवर्क में मसला नहीं है, प्लीज़ डोंट ट्राई टू टच इट। कोई ऐसे साइंटिस्ट काम करने की ज़रूरत नहीं है। जीरो स्टार्ट ओनली FRS इज़ यूज फॉर द सिजवोल, यानी ज़ीरो जब हम माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग स्टेज ज़ीरो के ऊपर खड़े होते हैं जहाँ पर हमारा फाइल रेप्लिकेशन सर्विसेज सिजवोल को यूज़ कर रही होती है रेप्लिकेट करने के लिए। स्टेप 1, कॉपी सिजवोल टू सिजवोल अंडरस्कोर DFSR, एक फोल्डर बनाएं आप। ठीक है, वहीं जिधर आपका वो सिस्टम रूट के अंदर जो फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, और सिजवोल अंडरस्कोर DFSR के नाम पे फोल्डर बना दें, और यानी सिजवोल के सारे कंटेंट्स उसमें कॉपी करने हैं। ये ना हो कि आप सिर्फ खाली फोल्डर बना के बैठे हो, फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो कॉपी करने हैं। ठीक है, नाउ रीडायरेक्शन द प्रोसेस के क्लाइंट जो से हैं वो रीडायरेक्ट हो जाएंगे सिजवोल DFSR फोल्डर के लॉगन स्क्रिप्ट्स उठाने के लिए, ग्रुप पॉलिसी टेम्पलेट्स जो से आपके वहाँ पे पड़े होते हैं वो उठाने के लिए। और उसके बाद आपने सिजवोल के फोल्डर को रिमूव कर दें और FRS की सर्विसेज स्टॉप कर दें। आई वॉन्ट सजेस्ट सिजवोल के फोल्डर को रिमूव करें, वो वहीं पे पड़ा रहने दें। FRS की सर्विसेज स्टॉप कर दें, उसका बैकअप कर लें। अगर आपको बाद में कहीं पे ज़रूरत पड़े तो फिर पता चले आपने वो सिजवोल DFSR पे मूव कर दिया सारा कुछ और यहाँ से सिजवोल उड़ा दिया, पता चला वो सर्विस ने कुछ वजह से फोल्डर करप्ट कर दिया और आप फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और आई होप आप लोगों के पास सिजवोल का बैकअप होगा। ठीक है, तो यानी आज हमने मेनली जो चीज़ देखी है इज़ नॉट अबाउट सिजवोल को DFSR के बारे में, वो मेनली टॉक्ट अबाउट द सीजिंग द रोल। और सीजिंग द रोल के साथ आपको बोनस क्या मिल गया, हमने मेटा डाटा भी रिमूव कर लिया उस सर्वर का, यानी जो सर्वर था। मुझे दुख क्या हो रहा है, एट द बैक ऑफ माई हेड मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि अगली लैब के लिए अब मुझे दोबारा सर्वर बनाना पड़ेगा। एनीवे, तो सीजिंग द रोल इज़ अ बिग आस्क। ठीक है, बिग आस्क से मुराद कि अगर आपने सर्वर को रोल सीज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि वो सर्वर दोबारा नेटवर्क पे नहीं आ सकता। अगर वो सर्वर दोबारा रिकवर हो जाता है तो आपको उसको आइडियली फॉर्मेट करना पड़ेगा। ठीक है, और दुआ में याद रखें, खुश रहें, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।